उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर कंपनियों के बीच अंधी दौड़ चल रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। इन्हीं हादसों को देखते हुए डीजीसीए ने एक हफ्ते पहले हेलीकॉप्टर उड़ा रही कंपनियों के लिए नया रोस्टर लागू किया था, लेकिन इसके बावजूद आज एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। सवाल है कि क्या मुनाफे के लिए हेलीकॉप्टर एविएशन कंपनियां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? चारधाम यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ घाटी के बीच हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगती है। हेलीकॉप्टर इस तरह से लगातार उड़ान भरते हैं मानो शहरों में चलने वाली ऑटो सेवा हो, जो बिना रुके यात्रियों को ढोते रहते हैं। श्रद्धालुओं को लेकर एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और दूसरा हेलीपैड पर यात्रियों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी अंधी उड़ान के बीच बार बार हो रही हैं हेलीकॉप्टर हादसे। सात जून को ही रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी की वजह से एक हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में सवार 5 श्रद्धालुओं की जान बच गई थी। 17 मई को भी एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी। केदारनाथ हेलीपैड पर लैंडिंग के समय तकनीकी दिक्कत आने की वजह से एयर एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ गया था और अब एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें 7 लोगों की जान गई है। माउंटेन फ्लाइंग पे स्पेशली इन हेलीकॉप्टर्स को चेक किया था, प्रॉपर्ली चेक होते हैं। इसके अंदर बिल्कुल वेट फैक्टर है, इसके अंदर जबरदस्ती बैठाला गया किसी पैसेंजर को, ओवर वेट हो गया हेलीकॉप्टर, इसलिए पावर लॉस हुई गया हेलीकॉप्टर। वहां आप ये विश्वास करिए 25-25 किलो का वजन भी हेलीकॉप्टर के लिए भारी हो जाता है। माउंटेन फ्लाइंग के लिए, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए बहुत सारी चीजें निकाल दी जाती हैं उस हेलीकॉप्टर को जो माउंटेन में फ्लाइंग की जाती है। पिछले कुछ सालों में चारधाम यात्रा के समय हेलीकॉप्टर की बुकिंग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आसमान छूते इन पहाड़ों के बीच एक चूक का मतलब होता है बड़ा हादसा। मौसम में बदलाव, भीड़-भाड़ और दबाव, सुरक्षा मानक नजरअंदाज करना, ओवरलोडिंग, पायलट की थकान, ये वो वजह है जिसकी वजह से हादसे हो सकते हैं या हादसे हो रहे हैं। कभी कभी होता है कि पायलट नहीं भी जाना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती उनको भेजा जाता है। हमने खुद देखा है पर्सनली, ये जबरदस्ती प्रेशर डाल करके पैसेंजर को भेजा जाता है। ये बरसों से चल रहा है। तो ये हादसा जो भी लगातार बैक टू बैक हो रहे हैं, थोड़ा सा जो ग्राउंड पे मैनेजमेंट है और जो वेट एंड बैलेंस जहाज का है कि कितना हम फ्यूल लेके जा रहे हैं और फ्यूल इतना होने के साथ साथ कितने पैसे, वेट का इसमें माउंटेन में हाई एल्टीट्यूड के ऊपर काफी प्रॉब्लम आती है। ये वहाँ का रोज का तमाशा है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिसरी से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। कुल 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। इस दौरान रोजाना औसतन 215 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और मौसम साफ होने पर उड़ान की संख्या बढ़कर 290 तक पहुंच जाती है। हेलीकॉप्टर से हो रहे हादसों को देखते हुए एक हफ्ते पहले ही डीजीसीए ने केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का नया रोस्टर लागू किया था। नए नियम के मुताबिक 1 घंटे में हेलीकॉप्टर 2 ही चक्कर लगा सकते हैं, जबकि नए नियम लागू होने से पहले दिन भर में हेलीकॉप्टर कई चक्कर लगा रहे थे। साथ ही एक हेलीकॉप्टर में 4 से 6 लोग ही सफर कर सकते हैं। लेकिन गौरीकुंड में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे। यानी डीजीसीए की गाइडलाइंस 6 की बात कहती है, जबकि हादसे के शिकार हुए हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। केदारनाथ यात्रा के समय हेलीकॉप्टर में बैठने का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर महीने करीब
25,000 लोग उड़न खटोले में बैठते हैं, जिसका फायदा हर हेलीकॉप्टर कंपनी उठा रही है, लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, हवाई दुर्घटनाएं हमको आहत कर रही। अभी हम अहमदाबाद के दर्द से उभरे हैं। कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, और इस जो आज ये दुर्घटना हुई है, मैं पूरी तरह दोषी ठहराता हूँ निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को। पहाड़ों के बीचों बीच यात्रियों को ढो रहे ज्यादातर हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन वाले हैं, यानी हादसा होने पर बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा आरोप ये भी लगते हैं कि हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित कर रही ये कंपनियां सस्ता इंश्योरेंस कराती हैं, ताकि हादसे के समय इन्हें ज्यादा पैसा ना देना पड़े। बार बार हेलीकॉप्टरों के साथ हो रहे ये हादसे सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि सब आंख मूंदे बैठे हैं। कुल मिलाकर सब भगवान भरोसे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।